हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो डिजिटल दोस्त ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक नया चैनल है जो मैंने आप लोगों के साथ शुरू करा है और ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल चैनल है। अब किस तरह का एक्सपेरिमेंटल चैनल है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर अगर लॉन्ग वीडियोज़ के ऊपर हमको ग्रो करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। इस चैनल से हटकर भी मैंने एक चैनल जो है वो बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो का चैनल। और उस चैनल के ऊपर मैं जो हूँ मैं अपलोड करता था एआई वीडियोस, यानी फ्लो एआई जो करके गूगल का प्रोडक्ट है, उसके द्वारा मैं एआई वीडियोस जो है वो बनाता था। मैं स्क्रिप्ट लिखता था, स्क्रिप्ट के बाद में इमेजेस जनरेट करता था, फिर उन इमेजेस का यूज़ करके मैं वीडियोस बनाता था। और एक वीडियो बनाने के अंदर मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाते थे। फिर उनको मैं एक एडिटर से जाकर जॉइन करता था और देन आफ्टर मैं उसको यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर अपलोड करता था। अब इससे होता क्या था कि जब मेरे 5 या 6 वीडियोज़ हो गए तो उनके ऊपर जो व्यूज़ थे वो काफ़ी तेज़ी से आना शुरू हो गए। अब व्यूज़ कितने आ रहे थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। व्यूज़ जब शुरू में मैंने वीडियो अपलोड करा था उसके ऊपर 1000 व्यूज़ जो नॉर्मली लोगों के आ जाते हैं शॉर्ट्स पर, तो 1000 आने शुरू हुए, फिर 2000, फिर 3000, ऐसे कर के एक दिन मेरे वीडियोस 10,000 के पार हो गया। अब मुझको बड़ी हैरानी हुई कि भाई इतनी जल्दी ग्रोथ हो रही है कि 10,000 व्यूज़ मुझे एक दाव में मिल रहा है। और वो 10,000 पर नहीं रुके, फिर जो बढ़ना शुरू हुए थे, फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे 1 लाख व्यूज़ आ गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे 2 लाख व्यूज़ आ गए, 5 लाख व्यूज़ आ गए और मेरे 1 मिलियन व्यूज़ भी क्रॉस हो गए। फिर ऐसे कर के किसी वीडियो के ऊपर आ गए मेरे 21 लाख व्यूज़, फिर किसी के ऊपर आ गए मेरे 15 लाख व्यूज़। तो मेरे व्यूज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। अब व्यूज़ भी बढ़ रहे थे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे। मैंने सोचा यार इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है कि हम जो है वो गूगल का इस्तेमाल कर वो चैट जीपीटी से मैं प्रॉम्प्ट लिखवाता था, इमेज जनरेट कराता था और फ्लो एआई के ऊपर जाकर उसको बना लेता था। फिर किसी ने मुझे बताया कि एक तुम एक काम करो, एक प्रॉम्प्ट जो है उसने मुझको दिया, मेरा एक फ्रेंड था उसने मुझको एक प्रॉम्प्ट दिया कि इस प्रॉम्प्ट का यूज़ कर अपन जो वो रहता है अपना फ्लो एआई है गूगल वीओ, तो वहीं वहीं पर हम इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं और वहीं से उन इमेजेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वीडियो के अंदर। तो मैंने सोचा इससे काम और जल्दी हो जाएगा आसान। तो वहाँ पर मैं मुझको जो उसने प्रॉम्प्ट दिया उसको मैं चैट जीपीटी के ऊपर डालता, वो मुझको स्टोरी बनाकर दे देता, स्टोरी के बाद मुझे इमेजेस के प्रॉम्प्ट भी दे देता और देन आफ्टर मुझको वीडियो का प्रॉम्प्ट भी दे देता। अब मेरा काम तो काफ़ी आसान हो गया। तो फिर मैंने जो मैं 2-2 3-3 घंटे में वीडियोस बनाता था वो मैं बनाने लगा लगभग आधा घंटा या 45 मिनट में मेरा एक-एक वीडियो जो है वो पूरा हो जाता। अब मैंने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो मैं डेली का एक वीडियो तो पोस्ट करता ही था शॉर्ट्स के अंदर। अब मेरी ऑडियंस जो है वो भी बढ़ने लगी। जिनको मैं ऑडियंस समझता था असल में वो रैंडम पीपल थे। वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि क्या बात होती है और क्या कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। तो मैंने जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने लगा और मैं डेली अपने वीडियोस जो वो अपलोड करने लगा। अब इस प्रॉम्प्ट की एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जो मैं वीडियोस बनाता था वो रिपीटेटिव कंटेंट के अंदर आ गया। रिपीटेटिव कंटेंट क्या है, मतलब एक जैसी रेसिपीज़ के राजा साहब जो थे, उनको भूख लगी और किचन के अंदर कुछ नहीं था। मैं वहाँ पर गया और वहाँ जाने के बाद मैंने ये चीज़ डाली और ये नई इजाद हो गई और हमारा वो फूड का इन्वेंशन हो गया। और इस टाइप के वीडियोस, मतलब हर वीडियो गलती से बनने लगा, मतलब हर वीडियो के अंदर गलती से इजाद होने लगी। तो सेम वो मैं वीडियोस बनाने लगा। अब वीडियोस अच्छे चलते गए और कुछ दिन बाद मुझको यूट्यूब से मैसेज आता है कि आपका यू शॉर्ट्स का मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो जाता है। जब आपके पास ये मैसेज आता है गाइस, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ किस तरह की खुशी होती है कि जब हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए कि अब तो पैसे पैसे होंगे, अब हम और ग्रोथ कर पाएंगे और चीज़ें कर पाएंगे। बट वहाँ पर जो मुझे मोनेटाइजेशन मिला उसके अंदर मुझको एक चीज़ मिलती है, एफिलिएट मार्केटिंग, कि जो एफिलिएट प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैं अपने वीडियोस के ऊपर लगा सकता था। मतलब शॉर्ट वीडियोस चलते हैं तो उनके ऊपर कहीं पे स्क्रीन पर भी मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो नज़र आते थे।
और साथ ही साथ में जो शॉर्ट्स के अंदर जो पैसे बनते हैं वो अलग मिलते हैं। अब मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ ही था और उसके 2-3 दिन ही बीते थे और मुझको मैसेज आता है वहाँ से कि इनऑथेंटिक कंटेंट के तहत आपका डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैं इतने सारे वीडियोस बनाता था तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, अपन अब शॉर्ट वीडियोस को छोड़कर लॉन्ग वीडियोस पर काम करेंगे और फिर अपन अप्लाई करेंगे, फिर शायद वो लोग मेरा ऑन कर दें क्योंकि ऑडियंस तो बहुत सारी है मेरे पास। वहाँ पर मुझको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि शॉर्ट वीडियोस से जो मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे थे वो असल में रैंडम लोग थे और उनको जो चीज़ें चाहिए थी, मतलब जो टॉपिक वो सोच रहे, मतलब वो देखने आते थे एआई वाले वीडियोस। और कई लोग जो है वो जस्ट ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं और उनके सामने कोई वीडियो आता है वो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एक परफेक्ट ऑडियंस होती है जो यूट्यूब के ऊपर बनना चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई एएसएमआर वीडियो देखता है या फिर कोई मुकबैंग वीडियोस देखता है खाने वाले, या फिर कोई जो है वो ट्रैवल ब्लॉग्स देखता है, तो इस वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस है। वो ऑडियंस उस चैनल को फॉलो करी हुई है, सब्सक्राइब करी हुई है और वो उसका इंतज़ार करती है कि हम तुमको देखेंगे। उसी तरह से जैसे आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और आप लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, तो आपने मुझे इसलिए फॉलो कर रखा है क्योंकि आप लोगों को मुझे सुनना ठीक लगता है और आप लोग मुझसे कभी कुछ सीख पाते हैं और आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीख पाता हूँ। तो तो ये जो कनेक्टिविटी होती है ये आपके शॉर्ट्स में नहीं बन पाते, ये आपकी लॉन्ग में ही बनती है और यूट्यूब भी इसी को ही सबसे ज़्यादा पैसा देता है। अब मैंने लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना शुरू करे इस चैनल के ऊपर, तो जब मैंने लॉन्ग वीडियोस अपलोड करे तो मुझे आ रहा है 15 व्यूज़, 16 व्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा 100 व्यूज़। अब मैं ये सोच रहा यार वहाँ तो मैं शॉर्ट अपलोड्स करता था और थोड़ी देर के अंदर 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 तो मेरे आधे घंटे में हो जाते थे। और यहाँ पर मुझे तो 2-2 3-3 दिन बीत गए और यहाँ पर मेरे 100 व्यूज़ हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा यार नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा और फिर मैंने उस चैनल को क्विट कर दिया, उसे पड़े रहने दिया। फिर एक दिन अप्लाई का करने का आया तो फिर मैंने अप्लाई करने से पहले सारे वीडियोस को डिलीट करा, मैंने अप्लाई करा, रीअप्लाई करा तो वहाँ से आया कि अब आपका दोबारा से फ्रेश से सब आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने सब फ्रेश से स्टार्ट कर दिया। अब मैंने चैनल तो वही रखा, वो वाला मेरा दूसरा चैनल है और वहाँ पर अब मैं ट्रैवल ब्लॉग्स जो है वो डालता हूँ मेरे, और नीचे मैंने उसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। और वहाँ पर अब मैं सिर्फ जो ओरिजिनल चीज़ें हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड है वही डाल रहा हूँ, वहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। और वहाँ पर लॉन्ग पर तो इतने व्यूज़ नहीं आते, हाँ शॉर्ट पर थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते हैं मेरे, 1000-800 ऐसे व्यूज़ आ जाते हैं शॉर्ट्स के ऊपर। अब सोचिए आप मेरे व्यूज़ कितने आते थे और कितने आने लगे। मगर एक बेनिफिट हुआ मुझे वहाँ से कि जो मेरा शॉर्ट का मोनेटाइजेशन ऑन करा था उन्होंने, वो मेरा ऑन ही रहा बाद में भी। जब मैंने 2 रीअप्लाई करा तो मेरा वो मोनेटाइजेशन वापस से उन्होंने इनेबल कर दिया। अब देखिए आप कि मैं अब शॉर्ट्स डालता हूँ और वहाँ पर मैं ट्रैवल व्लॉग्स डाल रहा हूँ और जो मेरे आसपास की जगह है उसके वीडियोज़ मैं वहाँ पर शेयर कर रहा हूँ और साथ ही साथ में मैं वहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल के वीडियोज़ उन्हीं का कुछ हिस्सा मैं शॉर्ट पे भी डाल देता हूँ। लेकिन अभी तक वहाँ से किसी तरह की कोई अर्निंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चैनल मैंने क्यों स्टार्ट करा। इस चैनल को बनाने का मेन रीज़न ये है कि मैं लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ। उनको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाना चाहता हूँ और जो मुझे नॉलेज पर्सनली आती है वो मैं उन लोगों को सिखाना चाहता हूँ। और ये चीज़ मैं वहाँ पर नहीं कर सकता था। और वहाँ पर मैं क्यों नहीं कर सकता था वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यूट्यूब की एक कैटेगरी होती है। मतलब यूट्यूब जब आप वीडियोज़ बनाना शुरू करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला चैनल है तो इसकी साइंस और टेक्नोलॉजी कैटेगरी है। अब दूसरा मैंने जो चैनल बनाया था, शुरू में बनाया था, वो एंटरटेनमेंट के अंदर जाता था, वो एआई वीडियोज़ एंटरटेनमेंट में जाते थे। वहाँ पर मैंने एक बार करा क्या, मैंने बनाया अपना वीडियो तो मेरे नॉर्मल व्यूज़ आते थे। फिर एक दिन मैंने करा क्या, एक दिन मैंने कैटेगरी बदल दी। मतलब वीडियो तो वही डाला सेम एंटरटेनमेंट वाला, लेकिन कैटेगरी गलती से डल गई पीपल एंड ब्लॉग्स और उसे व्यूज़ ही नहीं आ रहा है। और ऐसा चला कि लगभग 5-6 दिन। मैंने सोचा क्या हो गया, तो फिर मैंने सर्च करा तो पता चला कि कैटेगरी बदल गई थी वहाँ।
और यूट्यूब एक बार आपकी कैटेगरी जब सेट कर देता है तो फिर आपको उसी चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए। वो जो मेरा ब्लॉग का चैनल है, मैं जानता हूँ कि वो चैनल आगे चल के चलेगा, क्योंकि जब मैं उसके ऊपर मेहनत करूँगा तो वो चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन शुरू में उसको ग्रो करने के लिए बहुत समय लगेगा मुझको, क्योंकि वो चैनल असल में एंटरटेनमेंट का था और मैंने पीपल एंड ब्लॉग के अंदर अब उसको कर दिया है। इसी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे तो एक लॉन्ग वीडियोस के ऊपर काम करना है। तो मैंने सोचा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करें, क्योंकि मेरी फील्ड है वो भी मोस्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रही है। उससे पहले ही मैंने कई चैनल शुरू करे थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब जाने दो। लेकिन अब इस बार नहीं गाइस, इस बार मैं लॉन्ग वीडियोस के ऊपर ही काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि लॉन्ग वीडियोस के ऊपर ही मैं अपना कुछ नाम बना सकूँ। तो गाइस इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत मुझे सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें, अपना कमेंट करें और एक कनेक्टिविटी बनाएं आप लोग, ताकि मेरा जो ये एक्सपेरिमेंट है, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो एक्सपेरिमेंट है मेरा, कि अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ डेली वीडियोस डालूँ यूट्यूब के ऊपर लॉन्ग वाले, तो क्या फ़र्क पड़ता है और कितने दिन के अंदर मोनेटाइज होगा चैनल, कितने दिन में क्या होगा। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। फिर जैसे जैसे आगे ग्रोथ होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर किसी तरह के कोई सीक्रेट्स मिलते हैं, जैसे मैंने आपको शॉर्ट वीडियोज़ वाला बताया अपने दूसरे चैनल का, तो वहाँ पर सीक्रेट सिर्फ इतना था कि मैं एआई वीडियोज़ बना रहा था, वो एंटरटेनमेंट में बना रहा था, और फर्स्ट वीडियोज़ मैंने उन्हीं की अपलोड करी थी। तो वो कैटेगरी सेट हो गई थी। फिर मैंने बाद में दूसरे वीडियोज़ डाले तो वो चलते ही नहीं थे। और आप लोग अगर लॉन्ग वीडियोस पे काम करेंगे तो आप ऑडियंस बिल्ड करेंगे, और अगर आप लोग शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे तो आप सिर्फ रैंडम ऑडियंस जो है वही गेन कर पाएंगे। वो सब्सक्राइबर यूजलेस है, किसी काम के नहीं है। तो इसलिए लॉन्ग वीडियोस पे काम करें, धीरे ग्रोथ होगी लेकिन ओरिजिनल ग्रोथ होगी आप लोगों की। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपने कोई ना कोई सबक सीखा होगा, और मैंने अपना पिछला एक्सपीरियंस अपने शेयर करा। मैं अपने दूसरे चैनल, जो मेरा दूसरा चैनल है, इसका लिंक मैंने नीचे शेयर कर रखा है, और आप उसको जाकर देखें। तो वो मेरा बस एक ट्रैवल व्लॉग है, जो आसपास की जगह है मैं वहाँ पर घूमता हूँ, वहाँ की वीडियोज़ बनाता हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरा आगे जाके प्लानिंग है कि मैं एक एक्शन कैमरा लूँगा, और फिर मैं जो क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ की दूर दूर की चीज़ें मैं घूमूँगा। और इन फ्यूचर में इजिप्ट भी ना जाना चाहूँगा, अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं इजिप्ट भी जाऊँगा और देश विदेश घूमूँगा। फिर थोड़ी हॉन्टेड प्लेस भी घूमेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर करूँगा। लेकिन ये चैनल जो है, इसमें मैं आप लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाऊंगा, उस चैनल की अपडेट्स भी दूंगा और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा गाइस। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि गाइस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा तो लगता नहीं है। आप लोगों का एक लाइक जो है वो मेरे चैनल को ग्रो करवा देगा, और किसी का भला हो जाएगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, या आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय दोस्तों।